On the 25th of July, I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? Forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah और एक SC मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, हमारे ही बच्चों पर पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. Student, idiot, and andbhakt who follows the idiot. The student is someone who has an open mind. Who else is there? There is another group of people. They believe that knowledge emerges from inside them. They don't respect other people's truth. What do you call these people? Idiots. So, what about these idiots? They don't listen to anything anyone says. What's it? I'm not talking about that. And the idiot is trying to pretend he's God. He has to create this massive image. ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है. ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? अंधभक्त. इसको कहाँ डाला जाए? अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. These are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. कोई आओ और हमें भी दिल्ली लेकर जाओ, जंतर मंतर से सुना है आवाज़ सुनाई पड़ती है. हमारे भी बच्चे हैं साहब, क्या हुआ हमारे घर कच्चे हैं साहब. देश को बताओ कि वे क्या कर रहे हैं, रोटी छीनकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. ये तो दिल निचोड़कर प्यास बुझाना हुआ ना, हमारी छत छीनकर बांध बना रहे हैं. मन की बात हुक्मरान ही कर सकते हैं क्या, बातों से पेट भर सकते हैं क्या. वे आए और घर तोड़ने की बात करने लगे, ऐसे किसी के घर तोड़ सकते हैं क्या. संविधान कौन है साहब, सुना है ये सबसे ऊंचा है, सब इसके नीचे आते हैं. ये कहाँ मिलेगा, इससे बात हो सकती है तो करा दीजिए, हमारे घर बचा लीजिए. संसद क्या होती है साहब, सुना है वहाँ मंत्री देश की समस्याओं पर बात करते हैं. हमारी बात क्यों नहीं करते, हम कौन से देश में आते हैं साहब. What exactly have our students done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up? 20 जुलाई, एक भयानक दिन. शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्र और फिर पुलिस उन पर ऐसे टूटी मानो कोई जाति दुश्मनी हो. शॉक बैटन से बिजली के झटके दिए, कील लगी लाठियां, हर वार गहरे जख्म देने के लिए. बिना वर्दी के हिंसक लोग, पुलिस के बीच महिलाओं से बदसलूकी, छोटे बच्चों से मारपीट, और ये ज्यादती बढ़ती ही गई. अलग राज्यों और शहरों में भी आंसू गैस. निर्दोष छात्रों की भीड़ पर पैलेट गन से लहूलुहान कर दिया. AK-47 से युवाओं पर जानलेवा हमला. कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में. सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है. और घबराना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है. हाँ, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. शाबाश. इसका जिम्मेदार कौन? We hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. We will not accept our own forces shooting the future of India. And I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future.
What exactly have our students done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up? 20 जुलाई एक भयानक दिन। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्र और फिर पुलिस उन पर ऐसे टूटी मानो कोई जाति दुश्मनी हो। शॉक बैटन से बिजली के झटके दिए, कील लगी लाठियां, हर वार गहरे जख्म देने के लिए। बिना वर्दी के हिंसक लोग, पुलिस के बीच महिलाओं से बदसलूकी, छोटे बच्चों से मारपीट, और ये ज्यादती बढ़ती ही गई। अलग राज्यों और शहरों में भी आंसू गैस, निर्दोष छात्रों की भीड़ पर पैलेट गन से लहूलुहान कर दिया। AK-47 से युवाओं पर जानलेवा हमला। कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। और घबराना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं सब घबरा समय रहा आपके है। साथ। हाँ, हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। शाबाश। इसका जिम्मेदार कौन? We hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. We will not accept our own forces shooting the future of India. And I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future. Who, after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. Right. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing.